ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে प्रधान सेवक मोदी की शपथ, बंगाल का विकास पथ। जय श्री राम की हुंकार, सोनार बंगाल का सपना साकार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा ही भगवा की प्रचंड लहर। जनता ही सर्वमान्य, जनता ही भगवान और जनता ही शासक। और यह आज बंगाल की धरती ने इस शाश्वत सत्य को दिखा दिया। जब प्रधान सेवक एक सेवक की तरह मंच पर जनता के आगे दंडवत हो, तो यह संकल्प से सिद्धि तक जनता के भरोसे का प्रमाण है। और ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, जिनके आगे सब कुछ ठहर जाता है। राजनीति से ऊपर उठकर जनता को मोदी का नमस्कार। यही है सोनार बंगाल का संकल्प, जो आने वाले भविष्य में सच होता दिखाई देगा। जब मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको सोनार बांग्ला कैसा होगा नया बंगाल, तो उसकी तस्वीरें कोलकाता की सड़कों से। 4 मई से पहले शायद ये असंभव था। मैं बंगाल आ चुकी चुनाव में, पर ये नजारे शायद असंभव थे जब भगवा रंग में कोलकाता रंग चुका है और जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे हैं। और शायद यही सोनार बांग्ला की शुरुआत है। इसे कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ देना। और आज की तारीख आप देख लीजिए, 4 दिन चुनाव के नतीजों से आए हुए नहीं हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो जो एक फ्रीडम है जय श्री राम के नारे लगाने में, वो फ्रीडम आज चेहरों पर खुशी के माध्यम से नजर आ रही है। और इसे कहते हैं भगवा रंग में रंगा बंगाल। और आने वाले समय में उस सोनार बांग्ला की वो छोटी सी झलक मैं आपको कोलकाता की सड़कों से दिखा रही हूँ। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে दशकों का इंतजार खत्म हुआ। कोलकाता के राजभवन से आज एक नई इबारत लिखी गई। बंगाल की माटी ने आज भगवा तिलक लगाया है। ईश्वर के नाम की शपथ और जुबान पर बांग्ला की मिठास। शुभेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो पूरा बंगाल जय श्री राम और जय बांग्ला के उद्घोष से गूंज उठा। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে शपथ के बाद शुभेंदु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो लोकतंत्र की एक भव्य तस्वीर दुनिया ने भी देखी। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर जो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो सोच से परे है, जो अच्छे अच्छे राजनेता नहीं कर पाए। आज मोदी ने ये बता दिया कि राजनीति में कद नहीं,
संस्कार बड़े होते हैं। पीएम मोदी ने पहली जनता को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। और फिर 98 साल के पुराने कार्यकर्ता माखन लाल सरकार को शॉल उड़ाकर उनके पैर छुए। ये संदेश साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ता की पार्टी है और यही सोनार बंगाल के प्रण को पूरा करने में ऊर्जा देगा। पश्चिम बंगाल में इतिहास रच गया। कोलकाता के काली घाट से लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक सिर्फ एक ही चर्चा है, भगवा बंगाल, कमल वाला पश्चिम बंगाल। और मैं ये देख भी रही हूं, मैंने लंबे समय चुनाव के दौरान यहां पर रही हूं, लेकिन आज जब वापस लौटी तो मुझे वो कमल वाला बंगाल की झलक नजर आ रही है। पोस्टर के माध्यम से, लोगों की उम्मीदों के माध्यम से, लोगों के नारों के माध्यम से, यहां पर लगे झंडे के माध्यम से। और आज 2026 के इस नतीजे ने इंडियन पॉलिटिक्स की धुरी बदल कर रख दी। 15 साल का दीदी का शासन जो अभेद्य किले की तरह था, अजय था, जिसको नरेंद्र मोदी के मैजिक, अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने बंगाल की खाड़ी में ढहा दिया। ऐसा हो गया जैसे कि टीएमसी का वजूद खत्म हो गया, बंगाल की खाड़ी भगवा हो गई। और आज अब जिस उम्मीद के साथ यहाँ के लोग सुबह 4 बजे से सड़कों पे निकले हैं, वो यही है कि अब सोनार बांग्ला बनेगा। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर जमीन, जनसंघ के संस्थापकों की जमीन के लिहाज से इसको देखा जाता है। और जो उम्मीद तब से की गई थी, क्या वो उम्मीद अब धरातल पे आएगी? और वही सोनार बांग्ला के सपने को मैं आपको धरातल से दिखाने आई हूँ कि कैसे हुई ये प्रचंड जीत, कैसे नरेंद्र मोदी का मैजिक, अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने 15 साल के अभेद्य किले को ढहा दिया और टीएमसी का वजूद खत्म हो गया। लेकिन क्या वो सोनार बांग्ला जिसकी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आई थी, अब वो धरातल पे उतरेगा? और इस सत्ता में आने के साथ ही क्या बदलाव है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हुई वो प्रचंड जीत और कैसा होगा मोदी का सोनार बांग्ला। सुवेंदु के साथ 5 और सिपह सालार मैदान में उतरे हैं। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, छुदीराम टूडू और निशित प्रमाणिक। ये सिर्फ मंत्री नहीं, सोनार बंगाल के विजन को जमीन पर उतारने वाली टीम है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर बंगाल ने नई करवट ली है। अमित शाह से लेकर 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ने ये बता दिया कि दिल्ली के दिल में बंगाल के लिए क्या जगह है। बीजेपी ने हुंकार भरी है उस बंगाल के लिए जिसने कभी देश को दिशा दिखाई थी। सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। अमर सोनार बांग्ला। सोनार बंगाल सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि दिल्ली से कोलकाता तक फैला वो सियासी ब्लूप्रिंट है जिसके केंद्र में है अस्मिता, विरासत और विकास। रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों का वो बंगाल जहां दूध की नदियां बहती थी, जिसे भारत का सिरमौर कहा जाता था। दशकों के वामपंथी शासन और टीएमसी के राज में बंगाल भ्रष्टाचार और हिंसा की भेंट चढ़ गया। लेकिन अब बीजेपी का शासन है और डबल इंजन की सरकार है। सोनार बंगाल के इस विजन में क्या होगा वो भी जान लीजिए। पहला संकल्प, बंगाल को पूर्वी भारत का आर्थिक हब बनाना। दूसरा संकल्प, कोलकाता को फ्यूचर सिटी के रूप में पुनर्जीवित करना। और तीसरा संकल्प, घुसपैठ पर लगाम और सीएए के जरिए शरणार्थियों को न्याय। बीजेपी का दावा है कि अब बंगाल में भय नहीं, भव्यता होगी। जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल शुरू हो चुका है। ये महज संयोग है कि 75 साल पहले जिस धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी जनसंघ की स्थापना की थी, वहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पहली बार भगवा का परचम लहराया है।
लेकिन ये लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं बल्कि विचारधारा की भी है। बीजेपी सोनार बंगाल के जरिए बंगाली मानुष को ये याद दिला रही है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन सिर्फ एक चेहरे का बदलाव नहीं है। बीजेपी इसे वैचारिक पुनर्जागरण के लिहाज से देख रही है और जिसकी तस्वीर मैंने देखी इस चुनाव के नतीजों के बाद वाले बंगाल में, उस वैचारिक बदलाव को मैंने यहां जमीन पर देखा है। देखिए, प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के पास वो ताकत है कि वो सिंडिकेट राज पर हथौड़ा चला सके। तो सवाल ये है कि कैसा होगा सोनार बांग्ला। सवाल ये है कि क्या सिंडिकेट राज पर, भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से हथौड़ा चलेगा? क्या महिलाओं की अस्मिता पर जो सवाल उठते थे, क्या वो अब पूरी तरीके से बंद होंगे? बीजेपी ने एक नारा दिया था, भय के आगे भरोसा, और बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सोनार बंगाल के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में जय श्री राम का उद्घोष ये बता रहा है कि अब सोनार बंगाल के सपने को धरातल पर उतरने से कोई नहीं रोक सकता। और सोनार बंगाल का ये नारा दीदी के खेला होबे पर भारी पड़ेगा। एक तरफ मां माटी मानुष का इमोशन है तो दूसरी तरफ स्वर्णिम बंगाल का वो सपना जिसे बीजेपी ने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। जब हम बंगाल में भय के आगे भरोसे की बात करते हैं तो वो तस्वीरें मैंने आपको अभी दिखाई, जय श्री राम के नारों के साथ। शायद पहले ऐसा नहीं था कि इतनी बुलंद आवाज में इस तरीके के नारे लगाए जाएं, पर बात उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश देखा है, मैंने नरेंद्र मोदी का खुद का जो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां बनारस की धरती को देखा है, और मैंने वहां पर घाट पर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की तब्दीलियां देखी हैं। मुझे लगता है सोनार बांग्ला ऐसा होगा जहां पर घाट वैसे ही होंगे जो बनारस के घाट हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कोलकाता के घाट हैं जहां पर ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है, जहां पर लोग सुबह 4 बजे 5 बजे से आके नहाते हैं, अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। लेकिन आप यहाँ के हालात देखें। और उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले मैंने घाटों की हालत को इसी तरह से देखा था, और उसके बाद वहां के घाट एकदम तब्दील हो गए। जैसे कहते हैं भय से आगे भव्यता में तब्दील हो गए, और शायद इसीलिए मुझे सोनार बांग्ला में एक बड़े बदलाव में ये घाट भी नजर आते हैं। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो ये वादा किया कि अगर बंगाल में सत्ता मिली तो राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी जाएंगी, और अब वो समय आ चुका है। यही वजह है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी लागू करने का वादा, घुसपैठ और अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई का वादा, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और घोटालेबाजों को जेल, सिंगूर इंडस्ट्रियल बेल्ट को फिर से विकसित कर बड़े उद्योग की योजना, उत्तर बंगाल में नए एम्स और आईआईटी जैसे बड़े शिक्षा स्वास्थ्य संस्थान, युवा रोजगार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और औद्योगिक निवेश पर जोर, कानून व्यवस्था में सुधार यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, राजनीतिक हिंसा खत्म करने और इंफ्रास्ट्रक्चर। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
लेकिन शुवेंदु सरकार का वो मिशन जो बीजेपी की टॉप लिस्ट में है, यानी बंगाल की डेमोग्राफी बदलने वालों की, अब खैर नहीं होगी। सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगेगा। वो घुसपैठ जिसने बंगाल के हक और हुकूक पर डाका डाला, अब उस पर दिल्ली से कोलकाता तक की डबल इंजन सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने को तैयार है। घुसपैठ पर वार के साथ ही बंगाल में यूसीसी की गूंज है। बीजेपी का साफ संदेश है कि तुष्टीकरण के दिन लद गए, अब बंगाल में सबके लिए एक कानून होगा। सोनार बंगाल की नींव न्याय पर रखी जाएगी, न कि किसी विशेष वोट बैंक की राजनीति पर। आर्थिक मोर्चे पर बीजेपी का लक्ष्य है कि वो बंगाल को टॉप 3 जीडीपी वाले राज्य में लेकर आए, और उसका सीधा फायदा ये भी होगा कि बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जो कि हमारा लक्ष्य है तीसरी अर्थव्यवस्था तक। लेकिन उससे पहले बड़े निवेशकों का बंगाल में आना जरूरी है, उनकी रफ्तार बढ़नी जरूरी है, और ये हो सकता है इसलिए क्योंकि अब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, वो है बीजेपी, यानी डबल इंजन की सरकार। और वो रफ्तार ये संभव कर सकती है कि हल्दिया पोर्ट का आधुनिकीकरण, चाय बागानों का सौंदर्यीकरण, कायाकल्प में पूरा बदलाव, ये सिर्फ डबल इंजन की रफ्तार ही ये पूरा कायाकल्प कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसा होगा सोनार बांग्ला? क्या वाकई में जो वादे, जो नारे दिए गए हैं वो सच्चाई में तब्दील होंगे? क्योंकि जीत बड़ी है तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ये दमदार जीत दी है, वो हर एक दिन नजर लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। जाहिर तौर पे जब प्रचंड जीत है तो उम्मीदें भी प्रचंड ही होंगी। सोनार बंगाल के सपने को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के कंधों पर है, जो पीएम मोदी और बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं। महिलाएं, युवा, कर्मचारी, उद्योग, सुरक्षा और हिंदुत्व, बीजेपी ने हर बड़े मुद्दे को अपने सोनार बंगाल विजन से जोड़ने की कोशिश की है। वहीं शुवेंदु अधिकारी भी मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक पहले 45 दिन शुवेंदु सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे, क्योंकि इसी दौरान उन्हें उन वादों को जमीन पर उतारना है जो बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। और सोनार बंगाल की तस्वीर इसी 1.5 महीने में साफ हो जाएगी। अब तक माना जाता रहा था कि बंगाल के गांव ही सत्ता तय करते हैं, लेकिन इस बार की कहानी जुदा है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी की इस जीत की धुरी बना है ध्रुवीकरण का अर्बन मॉडल। शहरी पुरुषों के बीच जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। जिस सोनार बंगाल की बात बीजेपी कर रही थी, उसने शहरों के मध्यम वर्गीय हिंदू मतदाताओं के भीतर एक ऐसी सुगबुगाहट पैदा की जिसने टीएमसी के अभेद किले को ढा दिया। सुरक्षा, पहचान और हिंदू गौरव, ये 3 मुद्दे शहरी ड्राइंग रूम से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। बंगाल में आपने बीजेपी के जीत के आंकड़े तो देख लिए, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या थी? क्या ये सिर्फ मोदी लहर थी, या फिर इन सब नतीजों के पीछे कोई अर्थमेटिक्स थी? और ये पहलू जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पहलुओं पर भी आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्रुवीकरण और अर्बन मॉडल ध्रुवीकरण का, जिसने शहरों को भगवा कर दिया, जो कि टीएमसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक, हावड़ा से लेकर आसनसोल तक अर्बन वोटर बना बंगाल में गेम चेंजर। बीजेपी ने अर्बन बंगाल में ऐसी सेंध लगाई जिसने ममता बनर्जी की सियासत को बड़ा झटका दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी
ध्रुवीकरण का अर्बन मॉडल। 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी ने खास तौर पर शहरी सीटों पर आक्रामक कैंपेन किया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव को सीधे मिडिल क्लास से जोड़ा। बीजेपी ने शहरों में चुनाव को हिंदू मुस्लिम बहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कट मनी बनाम टैक्स पेयर का नैरेटिव बनाया। आईटी प्रोफेशनल्स, व्यापारी, नौकरी पेशा और पहली बार वोट देने वाले युवाओं को टारगेट किया गया। मतलब ये कि बीजेपी ने केवल धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं किया, बल्कि विकास प्लस विरासत का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसे शहरी युवाओं ने हाथों हाथ लिया। जब शुभेंदु अधिकारी ने बेगम के शासन को खत्म करने की बात की, तो शहरी इलाकों में इसे अराजकता से मुक्ति के तौर पर देखा गया। बारह साल की नमो तपस्या, बंगाल का नया सूर्योदय। इसे केवल एक चुनावी जीत कहना गलत होगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए संकल्प को साकार करने की साफ नीयत है, जिसके लिए पार्टी ने एक दशक तक खून पसीना बहाया है और पीएम मोदी के 12 साल के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है बंगाल विजय। पाशे आছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য, অন্য পাশে রয়েছেন अमित शाह की चाणक्य नीति और मोदी के ब्रांड का वो प्रोजेक्ट जो सालों पहले शुरू हुआ था। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत हथियार था महिला वोट बैंक और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं। लेकिन इस बार तुष्टीकरण की राजनीति पर हिंदू ध्रुवीकरण का प्रहार इतना तेज था कि टीएमसी का ये किला ढह गया। जब शुभेंदु अधिकारी ने सनातनी अस्मिता की बात की, तो बंगाल की माटी ने विकास और पहचान के संगम को चुना। ममता बनर्जी, जिसकी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग, जिसकी महिलाओं में इतनी फैन फॉलोइंग थी, और उसके बाद ममता बनर्जी को किले को ढहाना ये बीजेपी के लिए आसान नहीं था। आप देखिए, वोट बैंक 39 से बढ़कर 44 आया। बीजेपी जहां एक समय 3 विधायकों वाली पार्टी थी, फिर 77 और आज 2006। और ये जीत यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बहुत तब्दीलियां हुई। नैरेटिव, ऑप्टिक्स, सब कुछ बदला। और आप देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू वोट बैंक एकजुट हुआ, जो ध्रुवीकरण हिंदू वोट बैंक का हुआ, उसने ममता दीदी के फैन फॉलोइंग को दहा दिया। ये जीत पीएम मोदी के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई पर ले गई है। जिस बंगाल को लेफ्ट और दीदी का गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी का पूर्ण बहुमत के साथ आना ये साबित करता है कि मोदी की अपील भूगोल और भाषा की सीमाओं को तोड़ चुकी है और पूरी दुनिया सोनार बंगाल की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए उत्साह से लबरेज है। जब पूरा बंगाल फिर से एक उत्सव में झूम उठेगा और बंगाल का हर मानुस बस यही कहेगा, आमी सोनार बंगाल।